हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की करारी हार अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने बड़ी अच्छी संख्या में जो मैंडेट लिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, तो वहीं पिछले दो लगातार जो चुनाव हैं उनसे कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी पुअर होता जा रहा है, कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। हम इनसे बात करेंगे 2019 को लेकर, क्या रहा कि कांग्रेस का इतना बुरा जो प्रदर्शन रहा, इतना पुअर प्रदर्शन रहा, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्या वजह है, क्या कांग्रेस पर लोगों को विश्वास नहीं रहा है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम आपसे करेंगे। 2019 क्योंकि आपकी नींद मुझे लग रहा है कि सही ढंग से नींद भी नहीं आ रही होगी कि 2019 को लेकर विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है। खासतौर पर कांग्रेस का इतना जो पुअर प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में, ओवरऑल भी पुअर प्रदर्शन रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हम लोग भी इस तरह के परिणामों की उम्मीद नहीं कर रहे थे और हम लोग बहुत अचंभित हैं कि इस तरह के परिणाम कैसे आए और क्यों आए, और इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है कि क्या कारण रहा कि हमारी पार्टी का इतना ज़बरदस्त पतन हुआ। हमारे नेता राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय स्तर पर मेहनत करने के बावजूद, प्रियंका गांधी जी की इतनी मेहनत करने के बावजूद, उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम 20 राज्यों में हम लोगों का सुपड़ा साफ हुआ और तमाम मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव हारे। ये सचमुच दुखद है और आश्चर्यजनक है, और इस पर गहन चिंतन और ज़बरदस्त विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से चुनाव से कुछ समय पहले प्रियंका गांधी की एंट्री दी गई थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ है बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज है, धरातल पर कांग्रेस दिख नहीं रही है, तो उसको उभारने के लिए प्रियंका गांधी की एंट्री गई थी, लेकिन बिल्कुल शून्य पर रहा मामला, एक सीट में बड़ा मुश्किल बची। देखिए, प्रियंका जी एक ऐसा चेहरा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हलचल मचा सकती है, परंतु जैसा अभी आपने सही कहा, ग्रास रूट पे तो कुछ हो, बेसिक्स तो हो। हमने देखा कि गठबंधन करते करते हम लोग शून्य पे पहुंच गए और इन 28 सालों में पार्टी का वर्कर जो है, जो डेडिकेटेड कांग्रेसी थे वही बचे हैं, और कांग्रेस में निष्ठा रखने वाले लोग इधर उधर माइग्रेट हो गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए, क्योंकि जनता भी या वर्कर भी या आम आदमी भी सत्ता के साथ जुड़ता है और हम सत्ता से 28 वर्षों से बाहर हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक ज़िले में कार्यकर्ता भी समाप्त हो रहा है, लोगों की निष्ठा कांग्रेस की तरफ से समाप्त हो रही है, युवा भी हम लोगों से नहीं जुड़ रहा है। इसके पीछे कारण यही है कि हम सत्ता से बहुत दिनों से दूर हैं। सवाल यह है कि चुनाव के दौरान हमने भी देखा, बारीकियों से देखा, कांग्रेस की जिला स्तर पर मीटिंग होती रही, लेकिन धरातल पर, ब्लॉक लेवल पर, गांव तक, गली तक आपका कार्यकर्ता देखने को नहीं मिलता है। देखिए, हमने कहा ना कि कार्यकर्ता इन 28 सालों में समाप्त हो गया है। जो बहुत ही निष्ठावान लोग हैं बस खाली वही बचे हैं, मुट्ठी भर लोग। हमें फिर से नर्सरी लगानी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 28 सालों में जो बच्चा 89 में पैदा हुआ, क्योंकि 89 तक हमारी सरकार थी, मैं 85 में एमएलए बना था, तब हमारी सरकार थी और 89 तक वो सरकार रही। जो बच्चा 89 में पैदा हुआ या 85 में भी पैदा हुआ, वो इन 28 सालों में कांग्रेस के बारे में उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं जानता। उन्हें इतिहास के बारे में नहीं पता कांग्रेस के कि कितनी मुश्किलों से इस देश को इस कांग्रेस ने आज़ाद कराया। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, हमारे नेता
राजीव गांधी जी ने शहादत दी और पता नहीं कितने वीर सपूतों ने फांसी के फंदे पर देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लटक गए, कितने लोग जेल गए, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, ये सब कांग्रेस का ही दिया हुआ था। परंतु नई पीढ़ी, नहीं, सवाल ये कांग्रेस की आप बता रहे हैं कांग्रेस की दी हुई देन है, लेकिन सवाल ये है कि वो कांग्रेस की देन है तो अब कांग्रेस से लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है? मैं वहीं तो आ रहा हूँ, बात तो पूरी कर लें दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, जो नई पीढ़ी है 89 के बाद, 85 के बाद उत्तर प्रदेश में 89 तक हमारी सरकार रही, उसके बाद गठबंधन हुए। मैंने आपसे गठबंधनों की बात करी। बार बार गठबंधन करने से हम लोगों को जगह जगह छोड़ देते थे। तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी हम गठबंधन वाली पार्टियों के लिए दे देते थे। वहाँ कांग्रेस ग्रेजुअली ख़त्म होती चली गई। जैसे पिछली बार अभी हमने चुनाव लड़े, कुल 107 सीटों पे हम चुनाव लड़े और 403 सीटों में से माइनस कर दीजिए, बाकी जगह हम चुनाव नहीं लड़े। तो वहाँ के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए। ये लेटेस्ट बता रहा हूँ। इससे पहले भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहे, बीएसपी के साथ गठबंधन रहे, बार बार मथुरा में ही लोकदल के साथ गठबंधन होते रहे। आप ये देखिए, मथुरा वृंदावन में कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस जिंदा रही। हम 4 बार चुनाव जीते, 3 बार तो लगातार जीते। बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग कांग्रेस खत्म हो गई, क्योंकि वो सीटें लोकदल को चली जाती थी, कभी बसपा को चली जाती। मानते हैं कि इतने लंबे अरसे से आप गठबंधन में रहे, तो कहीं मानते हैं कि कमजोरियां आपकी थी, आप सक्षम नहीं थे अकेले चुनाव लड़ने में? देखिए, सक्षम नहीं होते। ऐसा होता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे हटाया जाए, सेक्युलर फोर्सेस सब एक कैसे की जाए, कम्युनल फोर्सेस को कैसे हटाया जाए, तो ये सारी बातों के लिए एक तरह का समीकरण बिठाए जाते हैं, समीकरण बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, महागठबंधन होने की बात हुई, महागठबंधन भी फेल हो गया, सपा बसपा गठबंधन भी फेल हो गया, कांग्रेस को अलग रखा गया, तो मुस्लिम वोट जो है माइग्रेट कर गए गठबंधन की तरफ, क्योंकि मुसलमान उन्हीं को वोट देता है जो बीजेपी को हराते होते हैं। तो आपके तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाइयों ने भी वोट नहीं दिया। करीब 20 राज्यों में पूरी तरह सुपड़ा साफ कांग्रेस का रहा है, तो इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की पॉलिसी, नीति, कार्यशैली, कार्यकर्ताओं में जोश, नेताओं में आस्था या नेतृत्व की कमी, तो कहीं न कहीं ये एक स्टेट में जा सकता है, 2 में जा सकता है, कि इतना बड़ा गैप। देखिए, ऐसा है, अब आप बुरा मानेंगे, ये जो भारतीय जनता पार्टी को तो आप अलग रखिए, मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है वो कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा, इनका नारा था मोदी है तो मुमकिन है। तो मामला ये रहा कि इन्होंने इन 4.5 पौने 5 सालों में जो काम किए, चाहे वो नोटबंदी का काम हुआ हो, चाहे वो जीएसटी का काम हुआ हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हुई हो, चाहे महंगाई की बात हुई हो। आप देखिए, महंगाई 7वें आसमान पर है, वो कोई मुद्दा नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। गैस के सिलेंडर 350 से बढ़ के 800-900 हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो कोई मुद्दा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद हो गया, वो कोई मुद्दा नहीं है। ज़मीनों के काम बंद हो गए, वो कोई मुद्दा नहीं है। व्यापार बंद हो गया, वो कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दों से हटकर पुलवामा का कांड होता है, राष्ट्रवाद की तरफ आप ले जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके आप पूरे देश में राष्ट्रवाद उभारते हैं। आप इसे बुरा मत मानिएगा, टेलीविजन्स को आप, नेशनल टेलीविजन्स को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं, प्रिंट मीडिया को आप कंट्रोल में रखते हैं, विपक्ष को आप दिखाते नहीं हैं। आप टीवी खोलिए तो आपको बाबा रामदेव नजर आएंगे, या आदरणीय मोदी जी सिर्फ नजर आएंगे, या अमित शाह नजर आएंगे, और नेता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते थे, और उनकी बात तो आपके नेशनल हुकअप पे दिखाई नहीं जाती थी। आप हमें दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो सबको मैं आपको वहीं तो ले जा रहा हूं। तो जब आपने 4.5 पौने 5 साल के मुद्दों को तो एक तरफ करके देश की जनता के दिमाग में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा जोड़ दिया और राष्ट्रवाद दिखा के इस तरह उभार दिया, किसी और को बोलने भी नहीं दिया, तो जनता को आपने हिप्नोटाइज कर दिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिप्नोटाइज कर रही है, राष्ट्रवाद दिखा रही है, आप क्यों पीछे राष्ट्रवाद में? अरे हम तो खूब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आपको जनता ने क्यों नहीं माना? हमें कोई दिखाए तो सही। आजकल हमारे अखबार में स्टेटमेंट छापे, जनता के बीच में जाइए, दिखाने से क्या है, जनता के बीच में तो विश्वास कायम करिए। ऐसा नहीं होता, जनता के बीच में बहुत गए। राहुल जी जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने अपनी मेहनत की सीमाओं को लांघ दिया। प्रियंका जी ने जितनी मेहनत कर सकती थी उन्होंने मेहनत करी। अखिलेश यादव जो मेहनत कर सकते थे उन्होंने मेहनत करी। मायावती जी जो मेहनत कर सकती थी उन्होंने मेहनत करी, पर सब के सब गौण
तो इस तरह आप क्या सोचते हैं कि ये नेता सब बेकार है? हम लोग सत्ता में रहे हैं, 65 साल हम लोगों ने राज किया। जनता क्यों विश्वास नहीं कर रही है? विश्वास नहीं कर रही, आप समझे नहीं। जो बताने की चीजें जनता जिन माध्यम से बताएंगे, आजकल का जमाना वो जमाना गया, गांधी जी का जमाना जब एक ही पार्टी होती थी, दूसरे लोग साइकिलों से चुनाव लड़ा करते थे। खाली एक गांव में एक आदमी से कह दिया कि कांग्रेस को वोट देना है तो पूरे गांव वाले कांग्रेस को वोट दे रहे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हाई डिवाइसेस का जमाना है, लोगों तक पहुंचने का किस तरह पहुंचा जाए वो जमाना है। हम ये नहीं कह रहे, देखिए जो जीता वो सिकंदर है, और ये बात जो जीता ठीक है, उनको बधाई। मथुरा से हेमा मालिनी जी जीते, उनको बधाई, परंतु इन सब बातों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। और सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया को इतना जबरदस्त आपने वो कर रखा है, कवर अप। आप सामने वाले की आप ये कर रहे हैं, वो इतना माहिर है, वो तेज है, उस पर संसाधन है, आप क्यों पीछे हैं? संसाधन नहीं है, उन्होंने 4 साल में इतने जबरदस्त संसाधन कर लिए, 15 पूंजीपतियों को जेब में रखकर। सोशल मीडिया पे उन पर टीम है, वो अपना वर्कर है उनके, आपके पास क्यों नहीं वर्कर? रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे? आप समझे नहीं। आप, मैं XML हूँ, आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं अरबों रुपए खर्च कर दूं या करोड़ों रुपए खर्च कर दूं, मैं कहाँ से खर्च कर दूंगा? मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं सत्ता के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? आपने देखिए वो ग्रेजुअल मामला, आप आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते, बहुत सारे कॉजेज हैं, और टेलीविजन पे और आपके स्क्रीन पे इतना ज्यादा बोला नहीं जा सकता। ये मुद्दे डिबेट के हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, खास तौर पर अगर हम बात करें मथुरा की लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बात करें, जो परंपरागत वोट है वो भी कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिल पाया। इतनी बुरी हार, इतनी शर्मनाक हार है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बड़ी अनफॉर्चुनेट है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें नहीं उम्मीद थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि महेश भाई को कम से कम 1-1.25 लाख वोट तो मिलेंगे, हम इतनी उम्मीद कर रहे थे, और हमने आपस में चर्चा भी करी थी। परंतु मुस्लिम वोटों का माइग्रेट हो जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गठबंधन के प्रत्याशी को देख लीजिए ना, उनको गठबंधन के प्रत्याशी और हेमा जी की टक्कर थी, और सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बिल्कुल एज पे लड़ाई होगी। एज पे नहीं, इतना बड़ा मार्जिन से वो हार गए। हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो कहीं है ही नहीं। परंतु जिस तरह पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हुआ, वही वाली बातें की बात हम कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल कांग्रेस को तो जनता ने नकारा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप हम कितनी भी मेहनत कर लेते, नतीजा 10-15 हज़ार वोट और आगे आ जाते, 20 हज़ार वोट और आगे आ जाते, 25 हज़ार वोट और आगे आ जाते। हम लोगों ने खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी के विरोध करने से कोई हारता नहीं और किसी के जिताने से कोई जीतता नहीं। हमेशा इलेक्शंस हवाओं में जीते जाते हैं। और आप बताइए, ये मोदी जी की हवा तो चल रही है, भाजपा की हवा नहीं है, मोदी जी की हवा है। और एक तरफा ऐसे लोग जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो वहाँ के जा खड़े हुए और जीत गए चुनाव। तो क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन था? उनकी क्या वहाँ कोई मेहनत थी या उनका कोई काम था? वो मोदी जी के नाम पे जीत गए। हम लोग भी इंदिरा जी के नाम पे जीता करते थे, हम लोग भी नेहरू जी के नाम पे जीता करते थे, हम लोग भी सोनिया जी के नाम पे जीता करते थे। ऐसा नहीं है यूपीए का गठन नहीं हुआ हो। हम लोग 10 साल अभी सरकार पे रहे, 2014 तक, 13 तक, 14 में तो चुनाव हुआ, 14 कही है, 13 नहीं कही, 14 कही है। उससे पहले तो हमारी सरकार थी। अब 14 से 19, 5 साल ही तो हुए हैं अभी इनकी सरकार आए हुए। अब हमारी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, प्रोसेस में है। आज देखते हैं क्या नतीजा होगा। हम तो नहीं चाहेंगे कि राहुल जी इस्तीफा दें, हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि फिर से उठिए, हमारी गलतियां कहाँ हैं, मेहनत करिए, बूथ लेवल पे जाइए, लोगों को समझाइए और नई नर्सरीज लगाइए। क्योंकि यूथ हमसे नहीं जुड़ रहा, महिला हमसे नहीं जुड़ रही, मिडिल क्लास हमसे नहीं जुड़ रहा। क्या कारण है, क्यों नहीं जुड़ रहा? इन सब बातों पे चिंतन करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। हम हतोत्साहित नहीं हैं। ऐसे 1977 में भी ऐसे फैसले आए थे, फिर 1980 में हम फिर वापस हो गए थे। पर यह है कि हमें बड़ी एग्रेसिव लड़ाई की जरूरत है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, खाली हल्के से माइल्ड भाषण देने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों को विश्वास है, लोगों की क्रेडिट है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी खत्म हो गए हैं। कांग्रेसी आपको हर गली कूचे में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर कस्बे में मिलेंगे। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब। आपने अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को उन्होंने स्वीकार कर निश्चित कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसमें और मेहनत की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, फिर एक बार कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बहरहाल भाजपा का जो प्रदर्शन है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। न्यूज क्लब में गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।